ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से तारीख में पहली मरतबा एक माह में $4 अरब की हद अबूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्च 2025 में तरसीलात ज़र $4.1 बिलियन की सतह पर पहुंचने पर इजहार तशक्कुर। कहा, रवा माली साल अब तक तरसीलात ज़र मजमूई तौर पर $28 बिलियन हो गई। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र ओवरसीज पाकिस्तानियों की लगन और जज्बे की अक्कासी करता है। पूरी कौम को अपने मेहनतकश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। इस्लामाबाद बन गया दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों की आवाज। कन्वेंशन सेंटर में पहले 3 रोजा ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का आगाज। स्पीकर सरदार अयाज सादिक, वज़ीर इत्तलात अता ताहिर, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम समेत दीगर शरीक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कल खिताब करेंगे। कन्वेंशन में FIFC की जानिब से शुरा को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल वज़ीर आज़म हाउस में शुरा को इशारा देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफीर हैं। कोई गैर मुल्की अगर हमारे लोगों की तारीफ करता है तो हमारा दिल बड़ा होता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इस्लामाबाद 3 रोजा ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, दोहरी शहरियत रखने वालों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। बात हो चुकी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मखसूस सीटें होनी चाहिए। तरसीलात ज़र भेजने वालों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं, मजीद बेहतर करने की जरूरत है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंकिंग एंड फाइनेंस से मुतालिक गोंग तकरीब से खिताब। कहा, फाइनेंशियल लिटरेसी को फरोग देने के लिए ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद खुश आइंद है। कॉरपोरेट सेक्टर के तमाम मिलकर साथ काम करना होगा। एक्सचेंज रेट मार्केट वैल्यू के एतबार से कम हो रहा है। हमने सख्त फैसले किए, दरामदात को काफी हद तक कम किया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुतालिक दरखास्त की समाअत। जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आसिफ सईद को भी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत मुतल्लिका हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर मुआवनत की हिदायत। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। ईरान में दहशतगर्दों के हमले में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू के मुताबिक बहावलपुर के 8 मेहनतकश पाकिस्तानी ईरान के शहर महरिस्तान में जाँ बहक। पाकिस्तानी सिफारत खाना ईरानी हुकाम से मुकम्मल राबते में है। वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म की हिदायत पर मैयतें जल्द वतन वापस भिजवाई जाएंगी। ईरानी हुकाम से फौरी और शफाफ तहकीकात के लिए राबते में हैं। ईरानी हुकूमत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई। दहशतगर्द अनासिर पाक ईरान ताल्लुकात को सबूताज करना चाहते हैं। ईरान पाकिस्तान का हमसाया और इस्लामी बरदार मुल्क है। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। करारदाद में ईरान से मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हजारों घरानों के लिए खुशी का पैगाम ले आया। मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील। 21,797 से ज़ायद मकानात तकमील के आखिरी मरहल में दाखिल। मरियम नवाज ने कहा, हर नया बनने वाला घर देखकर जो खुशी मिलती है वो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। माजी में सिर्फ वादे होते रहे, नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में कर दिखाया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तानी मईशत के इको सिस्टम को ठीक करने की जरूरत पर जोर। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, मुआशी तरक्की अमन अमान की सूरत हाल और सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सिर्फ $32 अरब हैं, जो बहुत कम है। पाकिस्तान साउथ एशिया ममालिक के मुकाबले में 90 की दिहाई में अव्वल नंबर पर था। इंडिया और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ओवरटेक करके चौथे नंबर पर ला खड़ा किया।
किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान जाकर करे, हुकूमत किसी उसूल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दो टोक मौक़िफ़। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर किसी को सजा हुई है तो हम क्या कर सकते हैं। जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए वो इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। 9 मई वाक़यात में शवाहिद की बुनियाद पर सजाओं का अमल जारी है। लाखों डॉलर देकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मज़म्मत है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस ने कहा, खतीजा शाह समेत तमाम मुल्जिमों के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुल्जिमों को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी से निमटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मौसर किरदार पर बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान की काविशों को सराहा। कहा, उम्मीद है कि लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। अफजल खान ने कहा, पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी वाज़े बयान दे चुके हैं, कैनाल्स नहीं बनेंगी, हमारा मौक़िफ़ और केस मजबूत है, जो भी सुनेगा वो कैनाल्स मजबूत मंसूबे को तर्क कर देगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कैनाल्स मामले पर आवाम के साथ हैं, वज़ीर आज़म का साथ नहीं देंगे। MQM ने अगर कहा कि हाथ उठाया तो हालात ख़राब होंगे तो ये तशवीश की बात होगी। कराची के अमन व अमान को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम तेजी से जारी। गुज़िश्ता रोज 13,000 से जायद अफगान बाशिंदे बाइज्जत तरीके से वतन वापस भेजे गए। मुल्क भर से मजमूई तौर पर 9,48,870 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़ चुके। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक अब तक सूबे भर से 98,900 गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क बदल किया जा चुका है। 10,357 से जायद अफराद को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया गया। पंजाब में CTD की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां, 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर, बहावलपुर, रावलपिंडी, जेहलम और गुजरावाला में की गई। धमाका खेज मवाद, डिटोनेटर, 16 हिफाजती फ्यूज, 37 फुट तार, पंफलेट, नकदी और प्राइमा कार्ड बरामद। रावलपिंडी से 2 खतरनाक दहशतगर्द बादल सिंह और सूरज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों का ताल्लुक ननकाना साहब से है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमेरिका में वकील क्लाइव स्मिथ ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस में जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने केस की समाअत की। दौरान समाअत वकील इमरान शफीक एडवोकेट ने अदालत को आगाह किया कि क्लाइव स्मिथ 4 मई को पाकिस्तान आ रहे हैं। अदालत ने इमरान शफीक एडवोकेट की क्लाइव स्मिथ से मुशावरत के लिए वक्त देने की सदा मंजूर कर ली। समाअत 6 मई तक मुलतवी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज शाम 4 बजे मुनाकिद होगा। 20 नुकाती एजेंडा जारी। वक्फा सवालात की कार्रवाई के बाद तवज्जो दिलाओ नोटिस और कायमा कमेटी की रिपोर्ट्स और बिल पेश किए जाएंगे। सदर के पार्लियामेंट के इजलास से खिताब पर बहस भी होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर भी जोर। ISPR के मुताबिक IT के शोबे में ताउन के MOUs पर दस्तखत किए गए। बाहिमी एहतराम, मुश्तरका इक़दार और स्ट्रेटेजिक मफादात की बुनियाद पर मुसलसल राबते की अहमियत को दोहराया गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के कलीदी किरदार को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का भी एतराफ़।
सारिया नो बैसाखी दियां विधाइयां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैसाखी के त्यौहार के मौके पर मुबारकबादी पैगाम। कहा, दुआ है बैसाखी हर मैदान में खुशहाली, मुल्क के कोने कोने में तरक्की लाए। आज का दिन न सिर्फ फसलों के पकने का ऐलान है बल्कि एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। ये वो दिन है जो हमारी बरादरियों को मुत्तहिद करता है और हमारी कौम की तश्कील करता है। बैसाखी पंजाब का खूबसूरत ज़राई सकाफती त्यौहार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बैसाखी के त्यौहार पर पैगाम। बोली, गंदम के सुनहरी खोशे बैसाखी की खुशी का पैगाम लाते हैं। खुशी है कि आज दुनिया भर में सिख बरादरी बैसाखी का त्यौहार मना रही है। पिछले साल करतारपुर में बैसाखी के त्यौहार में गंदम की कटाई से होने वाली खुशी आज तक नहीं भूल सकी। फख्र है, पहली मरतबा पंजाब में गंदम उगाने वाली किसान भाइयों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ज़म अज़ला के फंड सूबे को मुंतकिल न करना आइन और कानून की सरी खिलाफ वर्जी है। विफाक ने वज़ीर आला पख्तूनख्वा के खत पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। खत में इंजमाम के बाद ज़म शुदा अज़ला के फंड खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल करने का मुतालिबा किया गया था। सऊदी अरब में 2 रोज से महसूल पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की ताहाल वापसी न हो सकी। सऊदी एयरलाइन की परवाज इंतजामी पेचीदगी के सबब उम्रा ज़ायरीन को सऊदी एयरपोर्ट पर छोड़ाई थी। वतन वापसी के मुंतज़िर उम्रा ज़ायरीन की तादाद 60 से ज़ायद है। उम्रा ज़ायरीन के मुताबिक सिफारत खाने के हुकाम ने राबता करके तफसीलात हासिल की हैं, ताहम अब तक कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आइंदा 2 रोज तक बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सिंध के कई अजला हीट वेव की लपेट में आ गए। दादू में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शहीद बेनजीराबाद 45, हैदराबाद 43, सक्खर 44, कराची में पारा 36 डिग्री पर रहा। शहर ने ढाल हो गए। महकमा मौसमियात की आवाम को गैर जरूरी बाहर ना निकलने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान खामोशी से सोलर पैनल बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। बरतानवी तवानाई थिंक टैंक एम्बर ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान ने 2024 में 17 गीगावाट के सोलर पैनल बरामद किए। रिपोर्ट के मुताबिक सोलर की ये बड़ी दरामदात सारिफिन की जाती कोशिशों से मुमकिन हुई। अवाम महंगी और गैर यकीनी सरकारी बिजली के मुकाबले में सस्ती और काबिल एतमाद तवानाई हासिल करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुतालिक जल्द फैसला करने का ऐलान। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, गैर मुनसिफाना तिजारती तवाजुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं पहुंचेगा। टैरिफ से खास तौर पर चीन नहीं बचेगा, जो हमसे बदतरीन सलूक करता है। मोबाइल फोन्स पर टैरिफ का ऐलान जल्द करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी लचक होगी। शामी सदर अहमद अल शारी की अबूधाबी में इमाराती हम मनसब मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात। बाहिमी ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल। इमाराती सदर की शाम की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हिमायत का इरादा। दोनों सदूर ने शाम में इस्तेहकाम को खत्ते की सलामती के लिए अहम करार दिया। आला सतह मुलाकात की कई इमाराती और शामी ओहदेदार भी शरीक। कौमी पासपोर्ट पर इजराइल के सफर की इजाजत खत्म। बांग्लादेश ने शहरियों पर इजराइल के सफर की पाबंदी दोबारा लगा दी। बांग्लादेश ने साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद हुकूमत ने 2021 में पासपोर्ट पर इजराइल के अलावा की तहरीर हटा दी। बांग्लादेश के पासपोर्ट पर इजराइल के अलावा तमाम ममालिक के काबिल इस्तेमाल की तहरीर दिहाइयों से दर्ज थी। गजा में इजरायली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। इजरायली जंगी तैयारों ने गजा के आखिरी मुकम्मल फाल अस्पताल को भी तबाह कर दिया। हमले में अल अहली अदब अस्पताल के इंसेंटिव केयर और सर्जरी डिपार्टमेंट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। गजा के इलाके दीरुल बला में इजरायली हमले में 6 भाइयों समेत 37 अफराद शहीद। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इजरायल की जंग में अब तक कम अज कम 50,944 फलस्तीनी शहीद हो चुके। पीएसएल में कलंदर्स ने ग्लैडिएटर्स को जोन डाला। रावलपिंडी में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 69 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने बैटिंग करते हुए 219 रन बनाए। फखर जमान ने 39 गेंदों पर 67 रन की इनिंग्स खेली।
सिम बिलिंग्स ने 4 छक्कों पर 4 चौकों की मदद से निस्फ सेंचुरी बनाई। 220 रन के हदफ के ताकुब में कोयटा की टीम 140 रन पर ढेर। रॉयली 244 और कौशल मेंडिस 28 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी, आसिफ अफरीदी और सिकंदर रजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। थर्ड डेजर्ट जीप रैली मीर नादिर मक्सी ने जीत ली। खवातीन कैटेगरी में अमरीन ने कामयाबी हासिल की। इवेंट के अख्ताम पर वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर ने इनामात तकसीम किए। सिंध हुकूमत की जानिब से रैली को सालाना कैलेंडर में शामिल करने और अगले साल रैली घोटकी में करवाने का ऐलान। और पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के खुद साख्ता गुलकार चाहत फतेह अली खान की सोशल मीडिया पर नई वीडियो वायरल। वीडियो में चाहत फतेह अली खान ने हल्के सब्ज रंग का रेशमी लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ है। बदोबदी के गुलकार ग्राउंड में बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस करके अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। वीडियो पर इंटरनेट सारिफीन का दिलचस्प राय का इजहार।